हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, यही सब आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन को हिंदी में संचार या संप्रेषण कहते हैं। ये लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिकेयर से आया है। कम्युनिकेयर, जिसका हिंदी मीनिंग है समझना या जानना। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं या सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। अब ये तो हो गया हमारा कम्युनिकेशन। अब बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई फर्म है, उसके संचालन के लिए एक व्यवसायी को अनेक व्यक्तियों से संपर्क रखना पड़ता है और कंटिन्यू अपने वर्कर्स, कस्टमर्स और अन्य व्यक्तियों से संवाद करना पड़ता है, यानी कि संचार करना पड़ता है। और संचार की इसी प्रक्रिया को ही हम बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। आई होप आपको बिजनेस कम्युनिकेशन का मीनिंग समझ में आया होगा। अब इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है, अब इसकी पहली डेफिनेशन है न्यूमर व समर के अनुसार। संप्रेषण, संचार एक ही बात है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। अब जैसे दो व्यक्ति है, वे आपस में बात करेंगे, कुछ अपनी बताएंगे, कुछ दूसरे की सुनेंगे, तभी तो कम्युनिकेशन होगा ना। ऐसे थोड़ी ना है कि एक ही व्यक्ति बोल रहा है, बस वो वही बोलता जा रहा है और दूसरा उसकी सुन रहा है, वो तो कम्युनिकेशन नहीं है ना। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन है सीजी ब्राउन के अनुसार। व्यावसायिक संचार संदेशों तथा व्यवसाय से जुड़े लोगों को जानने की प्रक्रिया है। इसमें संचार के माध्यम सम्मिलित होते हैं। मीन्स जब हम एक व्यवसाय शुरू करते हैं तो अनेक लोगों से मिलना होता है, उनसे बातचीत करनी होती है, तो उसी प्रक्रिया को ही हम व्यावसायिक संचार कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं देखेंगे। पहली विशेषता है संचार में कम से कम दो व्यक्ति होते हैं। संचार में कम से कम दो व्यक्तियों को होना जरूरी है। अब जो व्यक्ति बोलता है या लिखता है या कोई निर्देश देता है उसे संप्रेषण कहते हैं, और जो व्यक्ति इन संदेशों को सुनता है और प्राप्त करता है उसे संप्रेषण ग्राही कहा जाता है। दूसरा है संचार एक सतत प्रक्रिया है। संचार सतत मतलब निरंतर, जो हमेशा चलती रहती है, क्योंकि इसमें कर्मचारियों, ग्राहकों या सरकार, बाह्य या आंतरिक मध्य के अंतर हमेशा कोई संदेश निरंतर चलता ही रहता है, तो ये इसलिए ही यह एक सतत प्रक्रिया है। थर्ड पॉइंट है संचार द्विमार्गीय प्रक्रिया है, क्योंकि जब हम किसी को कुछ मैसेज भेजते हैं तो वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस वही नहीं होता जब तक कि जिसको हमने वो मैसेज भेजा है, जब तक वो हमें रिप्लाई ना दे, फीडबैक ना दे कि हाँ तुम्हारे इस मैसेज में ये सही है या ये गलत है, तो वो तब तक वो प्रोसेस पूरा नहीं होता। जैसे कि आज हमने पढ़ा बिजनेस कम्युनिकेशन है क्या, आपने समझा, और जब तक आपने मुझे कमेंट करके बताया नहीं कि मैम आपको ये अच्छी तरह समझाया, ये नहीं समझाया, या आपने यहाँ गलती करी, तो तब तक वो प्रोसेस पूरा नहीं होगा। लाइक दिस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संदेश की अनिवार्यता। जब हमारा कोई संदेश ही नहीं होगा, मैसेज ही नहीं होगा, तो हम क्या कम्युनिकेशन करेंगे। इसलिए एक संचार के लिए यह आवश्यक है कि उसमें संदेश की अनिवार्यता हो। फिफ्थ पॉइंट है संचार मौखिक, लिखित एवं सांकेतिक हो सकता है। मतलब कि जो हम संदेश भेज रहे हैं वो हम बताकर भी कर सकते हैं, लिखकर भी समझा सकते हैं, या इशारों में भी सांकेतिक मीन्स है सांकेतिक भाषा का कि हम लिखकर भी या किसी भी इशारे कर कर समझा सकते हैं। लास्ट पॉइंट है संचार में उचित माध्यम की आवश्यकता। जब हम कोई मैसेज किसी को भेज रहे हैं तो उसका माध्यम क्या है। जैसे हम मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, या फिर हमने टेलीग्राम पर भेज दिया, या फिर हमने ईमेल कर दिया, तो ये सब कि हम माध्यम क्या है, ये माध्यम इसका मीनिंग है। तो चलिए देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है या कम्युनिकेशन क्या है, और इसकी डेफिनेशन और इसकी विशेषताएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।